हेलो जी, राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 7:30 बज रहे हैं। सारे काम घर के निपटा करके नहा लिया है। अब जाते मंदिर में जल डाल देंगे क्योंकि आज है सावन का मंगलवार, तो हम रहते हैं मंगला गौरी का व्रत। तो फिर देखिए आज जो भी कुछ हम व्रत में खाएंगे वो आप लोगों को दिखाएंगे कि सारा दिन व्रत में हमने क्या खाया। चलिए मंदिर मेरे साथ, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और जल भी डाल दीजिए। और कैसे हैं ये भी बताइए। मैं तो अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हैं जरूर से जरूर बताइए। और बाबा की कृपा से, बाबा विश्वनाथ की कृपा से आप सभी लोग भी अच्छे हो, स्वस्थ हो, खुश हो। देखिए गंगा मैया दिखाई पड़ रही होंगी आप लोगों को। मेरे घर से देखिए गंगा मैया दिखाई पड़ती हैं। नीचे है मंदिर। आज मौसम बहुत अच्छा हो गया है। पहुंच गई मैं मंदिर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंदे हारम। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर भोलेनाथ की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। दया करो बाबा, रक्षा करो, लज्जा रखो, सुख समृद्धि शांति का आशीर्वाद दो बाबा। लज्जा तुम्हारे सहारे है, लज्जा रखना बाबा, कृपा दृष्टि बरसाए रखना, दया करना, दया करना। ओ इसके बाद फिर मैं आ गई थी सीधे किचन में और मतलब जल चढ़ा दिया है, घर की भी पूजा हो गई है। अब आ गई थी मैं किचन में और ये मैंने मंदिर से आ गए जल चढ़ा के। अब हमने ये 2 आंवला ले लिया है, इससे पियेंगे पानी, प्यास बहुत जोर लग रही है। एक इनको दे देंगे और एक हम खा लेंगे। हम ऐसे चाय पी लेंगे, उसके बाद करेंगे। आंवला खा के पानी पीते हैं, जो हम लोग डेली सुबह एक आंवला खाते हैं। किसके पापा खाते। फिर हमने कहा चलिए दूध गर्म करने को रख देते हैं। जैसे दूध रखा, दूध वैसे ही फट गया, क्योंकि कल शाम को ना हमने फ्रिज में दूध नहीं रखा था, बाहर ही रह गया, तो शायद उमस से ऐसा हुआ होगा। तो फिर भाई पड़ोस से जाकर मैं दूसरा दूध लेकर आ गई, फिर उससे बनाया चाय। भाई आप लोग अपने पड़ोस से कुछ लेते देते हैं कि नहीं? भाई मेरी तो आदत है, मैं तो मांग लेती हूँ, और अगर उनके यहाँ चीज़ें रहती हैं तो वो कभी मुझे मना नहीं करती है। आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा श्रुति को। उसी के यहाँ से मैं सुबह सुबह दूध लाई, फिर दूध चढ़ाया। भाई इस दूध की चाय की तो अलग ही बात है, क्योंकि ये बहुत प्यार से भाभी जी ने हमको दिया। और हम लोगों में है भी कि जैसे कुछ मेरे यहाँ नहीं रहता तो मैं उनसे ले लेती हूँ, अगर उनके यहाँ नहीं रहता तो वो हमसे ले लेती हैं। पूरी कोशिश हम लोग की यही रहती कि अगर चीज़ है तो हम लोग बिल्कुल भी मना नहीं करते हैं एक दूसरे को। भाई मेरी मम्मी कहती थी कि पड़ोसी जो होते हैं ना वो परिवार के ही समान होते हैं। तो ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए, पर यह है कि उनकी अगर हमारी आवश्यकता पूरी होने के बाद कोई चीज़ हमारे पास है और उससे उनकी प्रेजेंट टाइम की नीड पूरी हो सकती है, तो फिर हमें मतलब उनकी नीड का भी ख्याल रखना चाहिए। तो भाई दूध के पीछे इतनी लंबी कहानी सुना दी। आप लोग भी कह रहे होंगे कि भाषण बहुत देती हैं, पर कोई बात नहीं। चलिए ये नमकीन निकाल लिया है और इनको दे देंगे नमकीन। मेरा तो व्रत है तो मैं नमकीन तो लूँगी नहीं, ले लूँगी मूंगफली के दाने और मखाने हल्के से मैंने जिनको रोस्ट किया था, और चाय ले लूँगी। अभी भाई पानी पीने के बाद बस इतना ही खाऊँगी। ये देखिए मखाने और रखे हैं। ये बना लिया है मैंने चाय, अदरक और इलायची वाली, थोड़ी सी तुलसी की पत्ती डाल दी है। मुझे भाई तुलसी की पत्ती डाल के चाय पीना पसंद है, और तुलसी मैया से कान पकड़ के मैं माफ़ी भी मांग लेती हूँ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं डालना चाहिए, पर मुझे बहुत मतलब टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी आ जाइए भाई अदरक वाली इलायची वाली चाय पीने के लिए, और मखाने और मूंगफली के दाने खाने के लिए। नमकीन भी खाना है तो भी मिलेगा, कोई बात नहीं, इनको दे देते हैं। और भाई हम तो जा रहे हैं चाय पीने, क्योंकि सुबह उठने के बाद, ब्रश करने के बाद तो हम लोगों से बिल्कुल मतलब चाय तो चाहिए चाहिए। उसके बाद फिर चाय का नहीं लगता है। फिर दिन भर चाय मिले ना मिले, शाम को भी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं, पर हाँ कभी कभी शाम को भी मन करता है, पर दिन में तो नहीं करता। कोई आया है बनाया है तो चाहे पी लें, पर सुबह बहुत ज़रूरी है। अब 1 घंटा हो गया है तो चाय और मूंगफली के दाने और मखाने खाने जा रही हूँ। जितने खा पाऊंगी खाऊंगी, आधे रख दूंगी शाम के लिए।
बज चुके हैं 11 और 2 खीरा हम खा लेते हैं। ऐसे पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, पर खाना है मुझे दवाई। तो इस 2 खीरों को खा करके पहले दवाई खा लेंगे, फिर 2 खीरे खा लेंगे। बिना दवाई खा लूं और खीरा खा लूं। फ्रूट्स और भी रखे हैं, आम भी है, केला भी है, पर मेरा बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा है। खीरा ही खाने का मन था, तो हमने खीरे को काट लिया और हमने इसमें नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला, बस ऐसे ही सिंपल सा खीरा खाने का मन कर रहा था। तो हमने कहा चलिए भाई खीरे को खा लेते हैं, मतलब बस मन कर रहा था, तो हमने कहा चलो खीरा खा लेते हैं। खीरा खाने के 2 घंटे के बाद फिर हमने ये श्रुति दे गई थी पोहा। ये साबूदाने का बना हुआ व्रत का पोहा है, तो चटनी है व्रत वाली। तो हमने कहा कि 1 गिलास बना लेते हैं शरबत। तो इसमें हमने आधा नींबू निचोड़ दिया है, और मतलब चीनी तो हम खाते नहीं हैं, तो वो मतलब खांड है, गुड़ की खांड ही बोलते हैं, उसको डाल देंगे 1 चम्मच, उसको मिक्स कर लेंगे। बस इसी से बस शरबत बनाएंगे, इसी को पियेंगे। मुझे पता नहीं क्यों, मतलब किसी भी चीज़ के साथ जब दोपहर में आलू खाइए या लौकी की सब्जी या ये पोहा है, तो फिर मेरा मन शरबत पीने का ही करता है। और ठंडा पानी हमने नहीं लिया है, नॉर्मल पानी ही है। नॉर्मल पानी में ही मेरा पीने का मन करता है, ठंडा पानी में नहीं। वैसे भी ठंडा पानी हम बहुत कम ही पीते हैं। फ्रिज का तो बिल्कुल ही कोशिश करते हैं कि ना पिएं। बहुत गर्मी हो तो बात अलग है, नहीं तो बस नॉर्मल पानी जो रहता है उसी को पीते हैं। चलिए भाई खा लेते हैं पोहा। 3:30 बज गए हैं, तो 1 गिलास पानी पिया और 2 केले देखिए छील लिया था, याद आया कि आप लोग को दिखाना है। आज जा रहे हैं 2 केले खाने। मैं गई थी अपनी सहेलियों के साथ मंदिर, तो वहाँ पे खाई थी, पी थी, जो भी समझिए रबड़ी। और इसके बाद फिर हम लोग आ गए थे मंदिर, घर का दिया बत्ती कर लिया है, नीचे आ गए मंदिर। यहाँ पे देखिए हो रही है पूजा, पंडित जी कर रहे हैं आरती भगवान की। कितना अच्छा देखिए श्रृंगार हुआ, क्योंकि सावन चल रहा है ना, इसलिए। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। विश्वनाथ की जय। रात के 10 बज रहे हैं। लौकी का सब्जी है, थोड़ा सा आलू का सब्जी, इसको खाएंगे और 1 गिलास। इस प्रकार से मंगला गौरी के व्रत में आज हमने जो जो चीज़ें खाई हैं वो सब आप लोग को दिखा दी हैं। बिल्कुल सच बोल रहे हैं, जो खाया है सब कुछ दिखाया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं खाया है, बस खाली पानी पिया है तो वो नहीं दिखाया था। दिन भर मैंने पानी कई गिलास पिया था। तो इस प्रकार से व्रत रखा मैंने इन सब चीज़ों को खाकर। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा भाई कि आप लोग क्या खाकर व्रत करते हैं और किस प्रकार से करते हैं। मैंने तो भाई पूजा भी ऐसे बस सरल विधि से करती हूँ, कहानी पढ़ लेती हूँ और भगवान को जो भी कुछ फूल वगैरह होता है जिस तरह से डेली करती हूँ उसी तरह से कर लेती हूँ। और लास्ट वाले दिन श्रृंगार का सामान चढ़ा देती हूँ मंदिर में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का